हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एनिमी। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि अमेरिका और जापान की लड़ाई हो रही है और इस तरह से एक जो है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर POW किसके जो है डोर स्टेप में आता है। सडाओ एक जापानीज डॉक्टर हैं और किस तरह से वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वेदर इनको जो है हैंड ओवर करे पुलिस को या फिर वो अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी दे। तो यहीं पे हम ये चैप्टर देख रहे हैं बच्चों कि किस तरह से वो उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं और उससे एस्केप करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो ये हमने जो कई बार डिस्कस करा है कि कौन कौन से जो है मेन करेक्टर इन दिस चैप्टर, और हमने जो यस्टरडे भी डिस्कस कि उनके जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि शुड दे एक है ना बच्चों, अगर आप प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरा आपका देशभक्ति है, पेट्रियोटिक है या नहीं है, क्योंकि वॉर चल रहा है बच्चों दोनों देशों के बीच में, और अगर आप किसी एनिमी को शेल्टर देते हैं तो ये भी एक तरह का कैसा है, क्या है बच्चों, क्राइम है। क्लियर। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि शुड ही हैंड हिम टू द डॉक्टर और सेव हिज लाइफ, बट फाइनली क्या डिसाइड करता है, ही डिसाइडेड टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग मैन। तो ये बच्चों हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड, तो आज उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बच्चों यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से उन्होंने जो है उनका ऑपरेशन किया था, ऑपरेट, और किस तरह से उन्होंने उनको जो है मैट जो है उनका रियूंड हो गया था ड्यू टू द ब्लड ऑफ दैट वाइट मैन। और यस्टरडे हमने ये भी डिस्कस करा था कि हाउ यूमी जो होंगे सवेल से शी रिफ्यूज टू वॉश दैट मैन, और किस तरह से हाना ने उसको वॉश करा था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ, और किस तरह से डॉक्टर उन्हें सदाव कहते हैं कि अगर एनेस्थेटिक की अगर जरूरत होगी तो तुम उसको एनेस्थीसिया देना। तो किस तरह से वो रिपीट करती आई आई, क्योंकि उसने कभी ये जो है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थी ना नर्स थी, बट फर्स्ट टाइम ये वर्क कर रही थी, बट नेवर एव हाई इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशनली ही वाज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। अब जो घाव जो वुंड था, किस तरह से हमने पहले पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि उन्होंने उसमें मॉस जो है फिल करा था टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और अब जो है वो उसको बाहर निकाल रहे थे, टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो। तो ऑब्वियसली अगर हम रुई से जो है अगर रोकते हैं, ब्लड को निकलते हैं रोकते हैं, और फिर हम अगर कॉटन है, जैसे वहां पे तो उन्होंने मॉस लगाया था, सी मॉस को, तो जैसे हम उसको टेकिंग आउट इट, तो क्या होता है, ब्लड फिर से फ्लो करना शुरू कर देता है। द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, ही पीड इनटू द वुंड, और वो जब वुंड को देखते हैं विथ अ ब्राइट सर्जन साइट। अब सर्जन साइट क्या होते हैं कि आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, सर्जन को जब सर्जरी करते हैं तो उनके जो है हेड एक कैप टाइप में होता है और उसमें एक लाइट होती है फ्रंट में। क्लियर। तो उन्होंने पीठ में झांक के देखा, द वन विद अ ब्राइट सर्जन लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, जो फोरहेड में रहती है, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक लाइट होती है, उससे उन्होंने देखा द बुलेट इज स्टिल, अभी भी बुलेट कहाँ थी, वहीं पे थी। ही सेड विद फुल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज। अब उन्हें लग रहा था कि कितना जो वुंड था वो कैसा था, बहुत ज्यादा कैसा था बच्चों, डीप। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अगर वो डीप नहीं होता तो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर सिडाओ, कि वो जल्दी से उनको बुलेट मिल जाती, बट इट वॉज टू डीप। But the bleeding is not superficial. He has lost much blood. बहुत ज्यादा जो है उनका ब्लड ही लॉस्ट। एट दिस टाइम हाना चोक, ही लुक्ड अप, स्टॉप नाउ एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। अब उन्होंने जैसे जो है देखा हाना ने, तो उन्होंने देखा कि उसका जो कलर है वो कैसा है, हो गया था पेल। क्यों हो गया था बच्चों, क्योंकि काफी दिन से उनका घाव था और ब्लीडिंग, ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, और दैट्स द रीजन कि उनका फेस कैसा था। एंड सॉ हर फेस कलर ऑफ सल्फर, डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। अब डॉक्टर स्टाउ कहते हैं कि ये अगर बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसको ऑपरेट करे, कहते हैं डोंट फेंट, अनकॉन्शियस मत होना। ही डिडंट
he did not put down his exploring instrument. अब वो बोलते जा रहे थे बट उन्होंने जो है अपना काम कर रहे थे वो ऑपरेट का, और उन्होंने he didn't stop his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर थे, एक्सपर्ट डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा जैसे ही अगर मैं इसको स्टॉप करूंगा टू ऑपरेट तो मे बी द मैन विल die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. अब होता है ना, she clapped, ऐसे करके उसने अपने मुंह में जो हाथों को अपने फेस में रखा, माउथ में, और कहाँ गई? she ran out of the room, और रूम से बाहर चली गई. कौन बच्चों? हाना. Outside in the garden he heard her retching. retching क्या होता है बच्चों? वॉमिटिंग करना. अब सदाव जो है ऑपरेशन कर रहे थे और उन्होंने क्या बोला था बच्चों? इफ ही स्टॉप, अगर कोई स्टॉप हो जाएंगे तो मे बी ही विल डाई. और उन्होंने देखा कि किस तरह से हाना जो है शी रैन आउट ऑफ द रूम, और किसकी आवाज सुनाई दी उनको? हर्ट हर रैचिंग, वॉमिटिंग की आवाज है. बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, बट दिस टाइम वो रुके नहीं, उन्होंने हेल्प नहीं करी हाना की. ही कंटिन्यू हिज वर्क. It will be better for her to empty her stomach. He thought, उन्होंने कहा ये सही है कि वो अपना स्टमक जो है एम्प्टी कर ले, खाली कर ले, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा वर्क करा नहीं है. She didn't do such type of work, क्योंकि वो ना नर्स थी ना डॉक्टर थी. फर्स्ट टाइम she is doing this type of work. That is why उन्होंने कहा कि it will be better for her to empty her stomach. He thought he had forgotten that of course she had never seen an operation. और वो ये उस समय भूल गए थे जब काम कर रहे थे कि उसने कभी भी, हाना had never seen an operation, कभी भी उससे पहले उन्होंने कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन नहीं देखा था. But her distress and his inability to go to her at once made him impatient, irritable with this man who lay like that under his neck. इस समय थोड़ा सा वो भी इरिटेट हो रहे थे. क्यों इरिटेट हो रहे थे? क्योंकि जिसका जो है वो ऑपरेशन कर रहे थे, दैट मैन, उन्हें जो है थोड़ा सा इरिटेशन हो रही थी विद दिस मैन हु ले लाइक दैट अंडर हिज नाइफ. दिस मैन, ही थॉट, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लाई. अब थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे. वो कह रहे थे कि मैं इसका इलाज क्यों कह रहा हूँ, ये इस जो है दुनिया में क्यों जिंदा है ये आदमी, क्या कारण है? नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव. Unconsciously, this thought made him restless and he proceeded swiftly. उन्हें लग रहा था थोड़े से वो जो है इरिटेट हो रहे थे, होपलेस भी हो रहे थे और थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे. And he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. मोन क्या होता है बच्चों? कराहना धीरे से. तो जब जो है वो सोच रहे थे कि उसके बारे में कि ये क्यों जिंदा है इस दुनिया में, उसी समय इन हिज ड्रीम द मैन मोन बट सदाव पेड नो हेड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम. जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. ग्रोन, ग्रोन मीन्स कराहना. ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे तुम चिल्लाओ चाहे कराओ, कराहना, ग्रोन मीन्स कराहना. तो उन्होंने कहा तुम कुछ भी करो, आई एम नॉट डूइंग दिस, कोई मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारी लाइफ के, टू सेव योर लाइफ में ये काम कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, कि मैं तो अपनी खुशी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ. इन फैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों तुम्हें तुम्हारी लाइफ को सेव कर रहा हूँ, क्योंकि तुम आफ्टर ऑल क्या हो, हमारे एनिमी हो. मैं क्यों कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता. आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग सो, कि मैं क्यों कर रहा हूँ. तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं टू सेव हिज लाइफ, बट स्टिल थोड़ा सा इरिटेट है और उन्हें लग रहा है कि मैं क्यों ये सारे काम कर रहा हूँ. व्हाई, आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाना है, ये डॉक्टर सडाओ है, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेशन. द डोर opened and there was Hana again. और उसी समय जो है दरवाजा खुला और कौन, who entered? Hana entered. Where is the anesthetic? और वो जो है वॉमिटिंग कर रही थी जैसे अभी हमने पढ़ा था. फिर से आती है वो अंदर में. she entered the room and asked him where is the anesthetic. she asked in a clear voice. बिल्कुल जो है ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है अभी
थोड़ी सी जो है अनवेल थी. शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. Sadao motioned with his chin. It is as well that you can came back. तो वो इशारे से जो ऐसे करके जो है चिन से जो है इशारा करके बताते हैं. It is as well that you came back. He said, this fellow is beginning to stir. Means अब जो है ये फिर से जो है ठीक होने improvement है. She had the bottle and some cotton in her hand. अब हाना के हाथ में क्या था बच्चों? उसे क्या ड्यूटी दी थी सदाओ ने? एनेस्थेटिक की, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने की. तो उनके हाथ में क्या था? एक बॉटल थी एंड सम कॉटन इन हर हैंड. बट हाउ शैल आई डू इट, कि मैं कैसे करूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये काम वो कर रही थी. शी वॉज डूइंग फर्स्ट टाइम. शी आस्क्ड सिंपली सैचुरेट. सैचुरेट मीन्स वेट. सैचुरेट मीन्स वेट. तो उन्होंने कहा सिंपली वेट द कॉटन एंड होल्ड नियर हिज नोस्ट्रिल्स. तो नोस्ट्रिल्स के पास ले जाओ कॉटन को, वेट करो. और वेट किससे करना था बच्चों? ऑब्वियसली मेडिसिन से. और इसको कहाँ ले जाना? होल्ड इट नियर द हिज नोस्ट्रिल्स. किसकी नोस्ट्रिल्स? व्हाइट मैन की. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. अपना जो काम कर रहे थे उसमें उन्होंने कोई डिले नहीं करी, देरी नहीं करी. He continued the work and और उनको जो है उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी कि hold it, wet the cotton with the medicine and hold it near his nostril. When he breathes badly, move it over a little. तो उन्होंने कहा उसके नोस्ट्रल के पास ले जाओ और जब वो जो है हेविली जो है ब्रीथ करने लगेगा तो क्या करना? तुम कीप अवे फ्रॉम दैट प्लेस. शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. इट वॉज ए piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. जैसे as she go near that man, तो उन्हें थोड़ी सी उसके ऊपर दया आई. क्यों आई? क्योंकि उसका फेस बहुत ज्यादा कैसा था? हो गया था, थिन हो गया था. शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड. और लिप्स कैसे हो गए थे? ट्विस्टेड हो गए थे. क्यों हो गए थे? क्योंकि वो एक क्या था? प्रिजनर था. और मे बी जो है जापानीज ने उसको इतना जो है टॉर्चर किया होगा कि उसके फेस कैसा था? थिन था. और लिप्स कैसे हो गए थे? ट्विस्टेड. द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था. किसने? ऑब्वियसली अगर हम दुश्मन, अगर हमारे जो है हम पकड़ लेते हैं किसी एनिमी को, किसी एनिमी सोल्जर को, तो ऑब्वियसली उसको टॉर्चर करते हैं. तो अक्सर क्वेश्चंस, इंक्वायरी जो है करनी शुरू कर देते हैं. क्वेरीज वॉचिंग हिम की वेदर की ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, मे बी कोई डिटेक्टिव तो नहीं है. वॉचिंग हिम शी वंडर्ड if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. अब वो सोच रहे थे कि मे बी जो वो किताबों में पढ़ती हैं प्रिजनर्स के, जो कैदी होते हैं, उनके स्टोरीज सुनते हैं कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है. मे बी अब इसको देख के ऐसा लग रहा था उनको कि हो सकता है कि जो स्टोरीज हम बुक्स में पढ़ते हैं मे बी ट्रू. They came like flickers of rumor told by word of mouth and always contradicted. In the newspaper, flickers rumors हो सकता है कि वो क्या है? rumors हो सकते हैं. told by word of mouth and always contradicted. In the newspapers, और newspaper में क्या रहता है? The reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. और न्यूज़पेपर में क्या रहता है? रिपोर्ट्स क्या रहती है कि हमारे सोल्जर्स बहुत ब्रेव हैं और किस तरह से उनको जो है वेलकम किया जाता है, ऑनर दिया जाता है. जापानीज आर्मीज व्हेन द पीपल रिसीव देम ग्लैडली विद क्राइज ऑफ joy at their liberation. Liberation means freedom. इसके पीछे की क्या कहानी है वो बता रही है कि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से पढ़ते हैं, बट पेपर्स में क्या हाईलाइट किया जाता है कि किस तरह से जो हमारी आर्मीज होती हैं किस तरह से ग्लैडली दे वेलकम देम और किस तरह से खुश होते हैं अपने लिबरेशन, अपने फ्रीडम. बट समटाइम्स शी रिमेम्बर्स such man as जनरल ताकिमा. और कई बार उन्हें याद आता है कि जो उनकी जनरल ताकिमा जो जापानीज आर्मी के जनरल रह चुके हैं, who at home beat his wife,
क्रूली, जो है बुरी तरह से अपनी वाइफ को पीटते थे, और कभी वो क्या रहे थे अपने जापानीज आर्मी के जनरल। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया। अब मंचूरिया क्या है बच्चों, एक बड़ा एरिया है जो 3 जो है स्टेट्स को मिलके बनता है चाइना में। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये बात कोई नहीं बताता कि वो अपने घर में अपनी वाइफ को कितनी क्रूरती से बीट करते हैं, बट उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो है जीती है जापान के लिए। एक है बैटल ऑफ मंचूरिया की बात करी है चाइना की, कि उसको जापान ने किस तरह से बीट किया था। और उस समय कौन थे? जनरल टाकिमा, जनरल जो है आर्मी के हेड थे। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू ए वुमेन इन हिज पावर, कि जब एक इतना जो है अपने पावर में इतना अपनी वाइफ को पीट सकता है, बीट कर सकता है इतनी क्रूएलिटी से, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस? फॉर इंस्टेंस, तो वो कह रहे हैं कि ये जो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है जापान के, जापानीज के क्या है, ये एक जापान की जो आर्मी है उसके लिए क्या है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, अमेरिकन है, व्हाइट मैन है। जब वो अपनी वाइफ को इतनी क्रूएलिटी से बीट कर सकता है, तो ये हाना सोचिए, तो वो इस टाइप का अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर अगर उनके पास होता है, तो मे बी वो इतनी क्रूएलिटी से उसको बीट कर सकते हैं। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this time that she observed deep red scar on his neck just under the ear. और अब वो उनके फेस में, नेक में क्या देख रही है? स्कार्स मीन्स मार्क। स्कार्स क्या है? डीप रेड स्कार्स है, मार्क है। ऑन हिज नेक, गर्दन में है उनके। जस्ट अंडर द एयर, कान के नीचे हैं। Those scars, she murmured, murmured में धीरे धीरे बोलना, तो थोड़ा सा जो है स्पीक स्लोली, कि those scars, lifting her eyes to Sadao, but he did not answer. उन्होंने अपनी आंखें ऊपर करी उसके स्कार्स को देख के, बट सडाउ ने he didn't reply. At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard. परंतु वो जो है काम कर रहे थे, जैसे हमने पहले भी बताया था कि इतने एक्सपर्ट थे, कोई भी बोलता था वो अपने काम करते रहे और आंसर रिप्लाई करते थे, राइट, बट ही डिडंट स्टॉप इंस्ट्रूमेंट। और उसी समय उनका जो इंस्ट्रूमेंट था, स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। तो उसी समय जब हाना उनसे बातें कर रही थी, तो एट द सेम टाइम उनका जो इंस्ट्रूमेंट था, इट स्ट्राइक, हिट करा किसके अगेंस्ट? समथिंग हार्ड, कोई हार्ड था, डेंजरसली नियर द किडनी। और वो जो हार्ड थिंग थी वो कहाँ थी? नियर किडनी, किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। अब जो डॉक्टर होते हैं अपना प्रोफेशनल में, उन्हें जैसी गोली जो है बुलेट फील हुई कि यहाँ पे है नियर द किडनी, तो थोड़ा सा वो कैसे हुए? खुश हुए। he felt only the purest pleasure. He probed with his fingers delicately. अब उन्होंने सीधे अपनी हाथ फिंगर्स वहां डाली और उसको ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने किस में एक्सपर्ट थे बच्चों? टू क्लीन द वुंड, राइट। तो उन्होंने सीधे जो है ही probed with his finger delicately, जो है सॉफ्टली, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उन्होंने स्टडी करी थी एनाटॉमी की, कि किस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर के ईच ऑर्गन की स्टडी करी थी, राइट। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, क्योंकि उनके जो ओल्ड प्रोफेसर थे जो ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑर्गन्स की जो है स्टडी करते हैं, उन्हें बोलते हैं एनाटॉमी, had seen to that knowledge, ignorance of the human body। तो यहाँ पे बच्चों बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोरेंस, क्योंकि अगर कोई भी आप प्रोफेशन करते हैं तो आपको यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट, होनी चाहिए आपको नॉलेज। चाहे हम कोई भी जॉब कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, तो उन्होंने क्या बोला?
American professor of anatomy, ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. कि अगर हम इग्नोरेंस करते हैं, हम नहीं सीखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानते, तो ये क्या है, एक कार्डिनल सिन है. तो he had thundered मीन्स वो बार बार रिपीट करते थे इस बात को एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर. जब भी न्यू बैच आता था तो वो यही जो है रिपीट करते थे, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन. कि अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है और तुम ऑपरेशन करे तो ये क्या है, तुम्हारा सिन है. और ये रिपीट करते थे वो एवरी ईयर. टू ऑपरेट विदाउट एज, किसी चीज को ऑपरेट करना विदाउट या यू कैन से इनकम्प्लीट नॉलेज, विदाउट as complete knowledge, या you can say incomplete knowledge of the body, as if you had made it anything less than that is murder. तो ये किसके बराबर है, एक मर्डर के बराबर है. अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो ऑपरेशन की बात है, तो वो हमेशा ईयर बाय ईयर जो है, ईयर आफ्टर ईयर बच्चों को क्या बोलते थे कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द क्या है, किसके बराबर है, सर्जन्स कार्डिनल सिन के बराबर है, पाप के बराबर है. और अगर तुम इसको करते हो, ऑपरेट करते हो विदाउट कंप्लीट नॉलेज, तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू अ मर्डर. इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड. अब वो जब ऑपरेशन करते हैं तो बोलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड, कि किडनी के ऊपर नहीं है, राइट है. सिट डाउन मर्मर्ड, इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर. और ये उनकी आदत थी कि जब भी कोई ऑपरेशन या ऑपरेट करते थे तो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे टू द पेशेंट. व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, पूरा जो है डेडिकेशन से कह सकते हैं आप, पूरा वो ऑपरेशन करते हैं. माई फ्रेंड, और उन्होंने क्या बोला, माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड. हमेशा अपने पेशेंट को क्या बोलते थे, माई फ्रेंड. बट दिस टाइम माई फ्रेंड कौन है बच्चों, एनिमी, दुश्मन है. बट स्टिल वो क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड. ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी. और ये भूल गए कि एट दिस टाइम जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट वाज, कौन है वो, हिज एनिमी, दुश्मन है. तो क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड. क्लियर. तो यहाँ पे देखा हमने बच्चों कि फाइनली वो सक्सेस होते हैं. उन्होंने जो है बुलेट मिल जाती है, कहाँ होती है बच्चों, नियर द किडनी. क्लियर, किडनी के पास. और फिर उन्हें अपने जर्नल, अपने प्रोफेसर की बातें याद आती हैं, जो एनाटमी के प्रोफेसर थे, किसके बराबर है वो, मर्डर के. Do not even tell me your name unless, मैंने कहा जब तक मैं जो है तुम्हारा नाम ना पूछूं तब तक तुम अपना नाम मत बताना. I asked it. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. और उन्होंने अपना फेस किधर कर लिया, turn to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. अब थोड़ा सा उसे बुरा लगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सडाव ने क्या कहा कि जब तक मैं ना बोलूं, पूछूं, प्लीज डोंट टेल मी योर नेम, अपना नाम ना मत बताना. और द यंग मैन क्लोज हिज आईज, और कहाँ फेस करा, टर्न फेस टुवर्ड्स द वॉल. ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिटर लाइन आउटसाइड द डोर. और दरवाजे के बाहर कौन वेट कर रहा था, हाना वाज वेटिंग फॉर सिट डाउन. ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल. और उन्होंने देखा कि वो क्या है, थोड़ा सा किसमें है, ट्रबल में है, मुसीबत में है. एंड व्हाट वाज दैट, लेट्स सी. सिट डाउन. Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. तो क्यों she was in trouble? क्यों थी ट्रबल में बच्चों? क्योंकि सडाओ को क्या बताया उन्होंने कि यूमी जो उनकी मेड सर्वेंट है, उसने क्या बोला कि जितने भी हमारे घर में सर्वेंट्स हैं, दे फेल्ट, कि वो क्या सोचते हैं, दे फेल्ट इफ, कि अगर हम इस आदमी को, जो व्हाइट मैन, अपने एनिमी को और ज्यादा हाइड करके रखेंगे अपने घर में, हियर एनीमोर, शी सेड दे कैन नॉट स्टे, वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, वो काम नहीं करेंगे फर्दर.
She tells me that they were saying that you and I were so long in America. और आगे क्या बोलती है? Further she said, Further Hannah said to सदाओ कि सर्वेंट्स क्या बोलते हैं कि हम दोनों क्या हैं, हम अमेरिका में बहुत सारे टाइम पे जो है कहाँ रहे हैं, अमेरिका में, और हम कैसे बन गए हैं, अमेरिकन्स बन गए एंड वी फॉरगॉट आवर country. She tells me that they were saying that you and I means Hannah and Sadao, were so long in America कि काफी समय तक अमेरिका में रहे that we have forgotten to think of our own country first. और आप लोग जो हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफी समय कहाँ स्पेंड किया है, अमेरिका में, that is why you have forgotten to think about your country. They think we like Americans. और वो क्या सोचते हैं? सर्वेंट्स, दे यहाँ किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? अमेरिकन के लिए। क्या सोचते हैं वो? दे थॉट कि हम कौन बन गए हैं? अमेरिकन बन गए हैं। बट इट इज नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। सदाओ क्या बोलते हैं? व्हाट ही रिप्लाइड, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। सदाओ सेड हार्शली, अमेरिकन आर एनिमीज। अमेरिकन जो है जैसे सबके साथ है वैसे हमारे भी क्या है, एवरी जो है कि जितने भी जापानीज हैं सबके क्या है? एनिमीज है। Therefore, जितने भी अमेरिकन है वो हमारे भी क्या है? एनिमीज हैं। अमेरिकन आर एनिमीज, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। तो उन्होंने कहा मेरा ऐसा प्रोफेशन है, एज ए डॉक्टर मुझे क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है कि कोई भी आपके पास आए तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ट्रेन्ड नॉट टू let or die a man. Clear? If I can help it, अगर मैं उससे हेल्प कर सकता हूँ तो आपको मुझे करना चाहिए। किसी भी कोई भी घायल अगर इंसान उनके पास आया है तो ये फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी बनती है, ड्यूटी बनती है टू सेव हिज और हर लाइफ। क्लियर? The servants cannot understand that, she said anxiously. अब हाना उनको रिप्लाई करते हैं सदाओ को कि ये बातें जो हैं the servants cannot understand, वो नहीं समझेंगे क्योंकि अभी क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है जापान और अमेरिका के बीच में, और अमेरिकन क्या है? हमारे एनिमीज है। They cannot understand that. No, he agreed. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. अब क्या हुआ बच्चों कि जो सर्वेंट्स थे जो उनके यहाँ काम करते थे थोड़े और कैसे हो गए? वॉचफुल हो गए। जो अपना काम करते हुए जो है, होता है ना बच्चों, अगर हमारे यहाँ सर्वेंट है तो अपने काम पे ध्यान रखते थे, बट दिस टाइम सर्वेंट्स क्या हो गए? ग्रू मोर वॉचफुल। अब वो जो है सारी एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे कि उनके मास्टर्स क्या कर रहे हैं। देयर कर्टसी वाज एज केयरफुल एज रिस्पेक्ट कर रहे थे, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू। काम कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, बट वॉचफुल थे किसके ऊपर? अपॉन द पेयर। पेयर मीन्स यहाँ पे किसके लिए? हाना एंड सदाओ, टू होम दे वर हायर्ड। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought to do. The old gardener said one morning, एक सुबह जो है गार्डनर ने क्या बोला? He had worked with flowers all his life. जो ओल्ड गार्डनर था वो शुरू से जो है उनके घर में वर्क कर रहा था, तो उसने क्या बोला? वन मॉर्निंग ही सेड ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। पूरी लाइफ उन्होंने जो है फ्लावर्स के साथ काम करा और उनके घर में किया है। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। अब गार्डन की जो ग्रास होती है वो क्या है? मॉस है, राइट? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ किसके साथ काम करा? फ्लावर्स के साथ काम करा। क्लियर? और मैं किसमें स्पेशलिस्ट हूँ? ग्रीन ग्रास में, छोटी छोटी जो घास होती है गार्डन की ग्रास, उसमें मैं क्या हूँ? स्पेशलिस्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ। टू इन मॉस फॉर सदाओस फादर। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ओल्ड गार्डनर कि सदाओ के जो फादर थे, he had made one of the finest moss gardens in Japan. उसने सदाओ के फादर के लिए एक बहुत जो है फाइन मॉस गार्डन बनाया था। कहाँ पे? जापान में। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface.
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैंने पूरी जिंदगी किसके साथ काम करा, फ्लावर्स के साथ करा, ऑल हिज लाइफ। और किस में एक्सपर्ट था वो, स्पेशलिस्ट था मॉस में, मॉस गार्डन। और एक बार उन्होंने ओल्ड गार्डनर बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने सदाओ के फादर के लिए एक गार्डन बनाया था मॉस का, वहां पे जापान में। और रोज उसको स्वीप करते थे कि कोई पत्ती नहीं रहने देते थे उसमें, गार्डन जो ग्रीन कारपेट था। और इवन कोई भी पत्ती उस पर गिरती थी या पाइन निडल लीफ गिरती थी तो वो उसको क्या करते थे, स्वीप करते थे, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाते थे, द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। तो आपने देखोगे जो गार्डन ग्रास होती है किस तरह से सॉफ्ट होती है, वेलवेट की तरह, लाइक वेलवेट। क्या मैन मीन्स उसे खराब होने से, डिस्ट्रॉय और ह्यून होने से बचाता था। रोज स्वीपिंग करते थे द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, सो दैट कि कोई भी पत्ती उसके ऊपर ना रहे। माई ओल्ड मास्टर सन, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माई ओल्ड मास्टर सन। अब ओल्ड मास्टर कौन हुए, सदाउस फादर। सन कौन हुए होंगे, सदाओ। तो यहाँ पे किसकी बात करे वो, माई ओल्ड मास्टर सन। तो सन कौन है बच्चों, सदाओ, डॉक्टर सदाओ। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू, कि मेरे जो ओल्ड मास्टर के सन है सदाओ, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक, when the man was so near death, why did he not let him bleed? उन्होंने कहा जो है डाइंग स्टेज में है तो उसे क्यों नहीं मरने देते हैं। Why did he not let him bleed? When the man was so near death, why did he not let him bleed? That young master is so proud of his skill. पर ये जो मास्टर है, यंग मास्टर है, सजाओ के लिए बोल रहे हैं, बट इसको जो है अपनी स्किल पे जो है बहुत ज्यादा प्राउड है। दैट्स द रीजन कि कोई भी आता है और ये एकदम से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो ये कौन बोल रहा है बच्चों, ओल्ड गार्डनर। टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। और इसके लिए वो ये नहीं देखते कि वो मेरा एनिमी है, वो मेरा फ्रेंड है, सबको ऑपरेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका माइंड में क्या चल रहा था कि ओल्ड गार्डनर के कि जो मेरा यंग मास्टर है उसको क्या है, ही इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल। और दैट्स द रीजन कि ये किसी का भी बिना सोचे समझे क्या करते हैं, सेव एनी लाइफ। द कुक सेड contemptuously, she split a false neck skillfully and held the fluttering bird, let its blood flow into the roots of wisteria vine. Wisteria vine क्या है बच्चों, एक प्लांट है जापान। कितना अभी ये सारे कितने क्रूरल हो गए हैं। और वो एक फॉल मीन्स एक चाहे आप कह सकते हैं हैन है, चाहे फॉल एक बर्ड है, उसके नेक को पकड़ के किस तरह से, और वो क्या कर रहा है, फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड, और उसकी जो है नेक को काट के ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ, किसकी रूट्स में डालती है, विस्टेरिया एक जापानीज प्लांट है, उसमें उसके ब्लड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डाल दिए। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे जितना आज हमने पढ़ा है बच्चों, रिवाइज एट होम, क्योंकि क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं बच्चों हर चैप्टर से। तो आप इसको अच्छी तरीके से रीड करें और जहां पे समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।